दो नवरात्रियां होती हैं, एक तो आश्विन में होती है शुक्ल पक्ष में कुंवार में पितृपक्ष के बाद, और दूसरी अभी चैत्र में आएगी शुक्ल पक्ष में रामनवमी वाली। ये दोनों नवरात्रि हैं। और दो नवरात्रि और होती हैं गुप्त, एक माघ शुक्ल पक्ष में होती है, ये जो अभी माघ का महीना चल रहा है ना, तो प्रतिपदा से नवमी तक, जिस दिन हमारा आरंभ हुआ था ना उसी दिन नवमी तक वो नवरात्रि थी, गुप्त नवरात्रि। और दूसरी होती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। इन दो नवरात्रियों में ना करो तो मुख्य जो दो नवरात्रियां हैं इनमें अपने घर में हवन कराया करो। कुंवार की नवरात्रि और चैत्र की नवरात्रि, आश्विन की और चैत्र की दो नवरात्रियों को घर में 9 दिन हवन कराओ, अखंड दीपक जलाओ, कलश की स्थापना करो। ब्राह्मणों से कराओ तो अच्छा है, नहीं तो अपने आप करो। जहां यज्ञ होता है, दीपक जलता है, पूजा पाठ होता है, आहुतियां लगती हैं, वहां सब ऋणों से मुक्ति हो जाती है। यज्ञ क्यों करते हैं हम, हवन क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग सबका ऋण लेकर के बैठे हैं, फ्री नहीं बैठे हैं हम। सूर्य देवता का ऋण ले रखे हैं हम। आज तक कभी तुमने सूर्य देवता को कोई टैक्स दिया? अरे बिजली वाले का बिल नहीं दोगे तो वो कनेक्शन काट देगा, और सूर्य बराबर रोशनी दे रहा है, सूर्य को आहुति देना यही टैक्स है उसका। चंद्र देवता शीतलता दे रहे हैं, अग्नि देवता तुम्हारी अग्नि को पचा, भोजन को पचा रहे हैं, वायु देवता हवा दे रहे हैं। बहुत गर्मी होती है, एसी में भी आनंद नहीं आता, और हवा अच्छी चल जाए तो मन करता है चलो ऊपर छत पे चलते हैं। कभी कुछ दिया क्या? वायु देवता को टैक्स दिया? नहीं दिया है। तो ये देव ऋण चढ़ा हुआ है हमारे पास। ऋषि ऋण है, हम ऋषियों की संतान हैं, और पितृ ऋण है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या है? बोले पिता ने हमको जन्म दिया है, पिता जब तक है तब तक सेवा करना, और इस भाव से करना कि मेरा नंबर थोड़ी है, थोड़ा बड़ा भाई भी कर ले, छोटा भाई भी कर ले। ये बंटवारा कभी मत करना। संपत्ति का बंटवारा कर लेना, लेकिन माता पिता का बंटवारा मत करना। और माता पिता का बंटवारा करोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। इस जीवन तो क्या, अगले जीवन में भी सुखी नहीं रहोगे। उनकी तो सेवा करते रहना, क्योंकि उनका भी ऋण है। संसार दिखाया है उनने तुम्हें, तो उनके निमित्त भी कुछ काम करते ही रहना। कभी दान पुण्य करना। श्रवण क्यों अपने माता पिता को कंधे पर रख करके पूरे तीर्थों की यात्रा कराया था? क्योंकि वो अंधे थे, जा नहीं सकते थे। प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता को तीर्थों की यात्रा कराए, कहीं यज्ञ कराए, कहीं उसके निमित्त जब तक पूजा पाठ कराए, जब तक वो है। और जब नहीं है तो उसके निमित्त जरूर ब्राह्मणों को भोजन कराए। ऐसा नहीं कि वो पितृपक्ष आता है तभी कराए। जिस दिन शरीर छोड़ा था, वर्ष में वो तिथि आती है तो उस दिन जरूर ब्राह्मणों को भोजन कराना, और पितृपक्ष में तिथि आए तो उस दिन तो कराना ही। तो पितृण से मुक्ति होगी। फिर कहते हो कि महाराज वो इस बेटे की कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष इसीलिए लगता है कि हम पितृ पूजन नहीं करते हैं, पितरों को हम तर्पण नहीं करते हैं। इसी को कहते हैं धर्म। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो देवताओं को आहुतियां देते रहना, ऋषि मुनियों का आना जाना आपके यहाँ बना रहे, पितृ पूजन भी समय समय पर होता रहे। पिताजी हैं तो उनकी सेवा होती रहे, नहीं है तो उनके निमित्त कुछ करते रहो। कहीं किसी मंदिर के सामने प्याऊ बनवा दो, मेरे पिताजी के निमित्त ये प्याऊ है, जो लोग भी आएगा जल पिएगा तो पिताजी तुम्हारे नाम को जरूर देखागा, तो उसको संतुष्टि होगी पितृलोक में बैठ करके। रक्षा करोगे धर्म की तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जीवन जीने के लिए यदि भोजन की आवश्यकता है तो समझो कि ये ऋणों को ऋण होने की भी हमें आवश्यकता है। देवताओं का समय समय पर पूजन करो, उनको हवन करो, हवन के द्वारा आहुति के द्वारा उनको पुष्ट करो। ऋषियों को समय समय पर बुलाओ, संत महात्मा आते रहें, जिनके ग्रह पावन भय संत पधारे आए। पितृ पूजन भी होता रहे। कभी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है आपके यहाँ, बोले बर्थडे है, खूब गाते हो, बजाते हो, नाचते हो, तमाम क्या तैयारियां करते हो। उस दिन विशेष रूप से पितृ देवार्चनम तथा देवताओं का अर्चन करना, मंदिर में चले जाना
और कहना महाराज मेरे पुत्र के नाम से आज भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ा दो। देवार्चन करना, पिताजी के निमित्त कोई दान पुण्य देना, आशीर्वाद देना, आपके वंश में ये बालक है, इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। ये काम करोगे तो जीवन में आनंद आएगा।